नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया फिल्म लेके आया हूँ, अ क्वाइट प्लेस 2। ये सेकंड पार्ट होता है इस मूवी का। ये फिल्म 2021 में आई थी। हालांकि उस समय कोरोना के चलते इसके रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लग गया था, मगर ये फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। जैसा कि इसका पहला पार्ट था, ठीक वैसे ही ये फिल्म थी, उससे भी कुछ हद तक ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहला पार्ट ज़रूर देख ले, क्योंकि ये दूसरा पार्ट होता है। इसमें बताया जाता है कि एलियंस कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो अगर आप पहला पार्ट देखेंगे, जिसमें हालांकि बहुत कुछ क्लियर तो नहीं है, मगर इसमें आपको पूरा सिचुएशन बताया गया है कि एलियन कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस फिल्म के दूसरे पार्ट को। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हाई स्कूल में बेसबॉल मैच हो रहा होता है। पूरी फैमिली बिल्कुल सही होती है, जो मदर होती है और जो उसके हस्बैंड होते हैं और बच्चे सभी बिल्कुल सही होते हैं। और हम देखते हैं कि तभी आसमान से एक जलता हुआ गोला आ जाता है ज़मीन पे। ये देख के बेसबॉल मैच को पोस्टपोन कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि तभी जब शहर में अफरा तफरी मची होती है, तो जो एलियंस होते हैं वो सारी आवाज़ करने वाली चीज़ों पे हमला कर देते हैं। उदाहरण के रूप से जो पुलिस की कार होती है, उसका सायरन बज रहा होता है, तो उस पर भी हमला कर दिया जाता है। अगले समय हम देखते हैं कि जो बस होती है, बस के इंजन में से आवाज़ आ रही होती है, तो उस पर भी हमला कर दिया जाता है एलियंस के द्वारा। ये सब दिखाने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि एलियंस कैसे आए थे और किस तरीके से उन्होंने सब जगह पे अपना हवा बोल दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिल्म अब वर्तमान में शुरू होती है, प्रेजेंट में, जहाँ पे जो मदर के जो हस्बैंड थे वो मर गए होते हैं। उन्होंने ना चाहते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो अब केवल मदर और उनके 3 बच्चे रह जाते हैं दुनिया में अकेले सर्वाइव करने के लिए। तो मदर अपने नवजात बच्चे को लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में उनके पैरों में एक फंडा फंस जाता है, जिससे कि बहुत शोर होने लगता है। कांच की बोतल और प्लास्टिक बोतलें हिलने लगती है, जिससे कि एलियन आ जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं, मगर भागते भागते जो बेटा होता है उसका पैर एक लोहे के लॉक पे फंस जाता है और वो टूट जाता है। जिसके बाद जो बेटा होता है वो बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। उसकी मॉम उसे शांत करवाती है, मगर वो बेचारा शांत हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसका पैर टूट चुका होता है और उसे बहुत ही मरम्मत की ज़रूरत होती है। हालत की गंभीरता को देखते हुए जो मदर होती है वो अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और उसे ले जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि जो एलियन होता है वो आ गया होता है, जिससे बचने के लिए वो लोग एक एम्पलीफायर पे अल्ट्रासोनिक साउंड को हाई वॉल्यूम पे चला देते हैं और फिर वो अपनी बच्ची कुची गोलियों से उस एलियन को उड़ा देते हैं। मगर ये खेल यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पे एक अनजान व्यक्ति मिलता है, जो उन्हें भागता हुआ एक लॉकर के पास ले जाता है और उसमें वो लोग बंद होकर अपने आप को बचा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेडियो पे इन्हें एक गाना सुनने को मिलता है। तो इन्हें समझ आता है कि अगर ये लोग उस रेडियो स्टेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ से ये लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जिससे कि एलियंस को मारने में आसानी होगी। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो डॉटर होती है, मदर की डॉटर, वो निकल पड़ती है अकेले ही, क्योंकि उसके भाई की टांग टूटी होती है और जो उसकी मॉम है उसने अभी भी बच्चे को जन्म दिया है, जिससे कि वो चल नहीं पाती। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि उसकी मदर के पैर में बहुत बड़ी कील चुभ गई थी, जिसको आपने पहले हिस्से में देखा होगा, जिसके कारण वो अकेली ही बचती है उस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए। तो वो अपने भाई और मॉम को बिना कहे वहाँ से चली आती है इस सफ़र पे जाने के लिए। जब मदर को ये चीज़ पता चलती है तो वो उस अनजान व्यक्ति से कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को वापस ले आओ। जिसके बाद वो अनजान व्यक्ति उसकी डॉटर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब केवल मदर और उसका बेटा और उसका नवजात बच्चा बचे रहते हैं उस फैक्ट्री में, जहाँ पे वो छुपे हुए होते हैं। मदर को कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना होता है, तो इसलिए वो अपने बच्चे को वहाँ से छोड़ के जाती है, अपने बड़े बेटे को ये कह के कि बच्चे का ध्यान रखना और यहाँ वहाँ ना जाए कहीं पे, और ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहे, जो कि ज़रूरी थी उसके लिए। ये कुछ समय के लिए तो मान जाता है, मगर ये वहाँ ही नहीं रुकता। ये यहाँ वहाँ भटकने लगता है बाहर निकल के, और उससे एक डेड बॉडी दिखती है, जिसे देख के डर जाता है। और फिर ऑब्वियसली शोर सुन के एलियन आ जाते हैं।
तो फिर ये भाई साहब वापस भागते हुए उस लॉकर में चले जाते हैं और लॉकर को बंद कर देते हैं। मगर इस बार होता ये है कि जो लॉकर होता है वो बाहर से भी बंद हो गया होता है। तो यानी कि अब यहाँ पे मौत और ज़िंदगी का समय चल रहा था, या तो ये बचेंगे या तो ये मर जाएंगे। अंदर बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है। जो सिलेंडर होता है उनके पास, वो छोटे बच्चे के लिए होता है, क्योंकि छोटा बच्चा रो रहा होता है तो उसे डिब्बे में बंद करना पड़ता है। और डिब्बे में बंद करने के बाद उसे ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जिससे कि बाहर उसकी आवाज़ ना आए और एलियन आके उन्हें खा ना जाए। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मदर आती है तो वो एलियन की आवाज़ सुनती है और उसे पता चल जाता है कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे। वो अपने पास रखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री में रखती है। वो गोली चलाती है जिससे कि एलियन बाहर आ जाता है और फिर वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को फायर कर देती है गोली चला के। मगर उस ऑक्सीजन सिलेंडर के जलने के बाद भी एलियन पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर तभी होता यह है कि जो फायर अलार्म होता है वो बच जाता है और फायर अलार्म से बहुत सारा पानी गिरने लगता है, जिससे कि एलियन को पता नहीं चलता कि मदर कहाँ पे है। और फिर मदर चुपके से साइड के दरवाजे से अंदर लॉकर में चली जाती है, जिसके बाद वो लॉकर का दरवाज़ा खोल देती है और अपने बेटे को और नवजात बच्चे को बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अनजान आदमी है उसने डॉटर को ढूंढ लिया होता है, जो कि उस रेडियो स्टेशन पे जा रही होती है। और अब ये दोनों उस रेडियो स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि एक टापू पे होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस टापू पे एक नाव आ गई होती है जिसमें एलियन होता है, और इस तरीके से वो एलियन भी उस टापू पे पहुंच जाता है। जिसके बाद वो एलियन यहाँ वहाँ सब लोगों को मारने पीटने लगता है। मगर तभी बचते हुए ये लोग रेडियो स्टेशन में पहुंच जाते हैं और रेडियो स्टेशन से वो अल्ट्रासोनिक साउंड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मदर होती है वो लॉकर में से बाहर आने का प्रयास करती है, मगर तभी वहाँ पे भी एलियन होता है। मगर तभी जो उनका बेटा होता है वो रेडियो पे अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनता है और वो उस रेडियो साउंड से उस एलियन को वहाँ रोक लेता है और उसे गोली चला के मार देता है। तो ये फिल्म इसी तरीके से ख़त्म हो जाती है। दूसरे पार्ट में इतनी स्टोरी थी। इस फिल्म में एलियन को बहुत कम जगह पे दिखाया गया है, मगर मेजॉरिटी जो चीज़ें है वो केवल वीडियोग्राफिकल है। इनका यहाँ वहाँ आने जाने की चीज़ें, संघर्ष की चीज़ें, भागदौड़ करने की चीज़ें ही दिखाई गई है। और फिल्म में डायलॉग भी बहुत कम है। डायलॉग बहुत कम है इन द सेंस कि आप 1.5 घंटे में आपको बहुत कम डायलॉग देखने को मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से फिल्म बनाई गई है। CGI बहुत नॉर्मल है, मगर फिल्म की जो स्टोरी है और जो एक्टिंग है, खास करके जो मदर की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया होती है। मदर जिस तरीके की मैच्योरिटी दिखाती है, समझदारी और अंडरस्टैंडिंग दिखाती है, इनका कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है और आपको ज़रूर देखना चाहिए इसके दोनों पार्ट को। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।